संस्थापक की कल जयंती है। आज एक दिन पहले आयोजित इस कार्यक्रम में इस विद्यालय के प्रबंधक और जिनको जब मैं कभी देखता हूं तो हर समय कराते हुए नजर आते हैं, बहुत आनंद की अनुभूति होती है। कितना सुंदर नाम लिखा है, आदरणीय सूर्य प्रकाश सिंह मुन्ना भैया विद्यालय समूह के प्रबंधक हैं। और जिस विद्यालय समूह का प्रबंधक का नाम सूर्य हो, स्वाभाविक रूप से वहां की स्थिति कैसी होनी चाहिए और जैसी होनी चाहिए वैसी यहाँ पर दिख रही है। तो मैं सबसे पहले भगवान सूर्य को याद करते हुए आदिदेव नमस्तुभ्यं कृष्ण भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमो अस्तुते आदित्य प्रथम नामा द्वितीयांत दिवाकर तृतीयं भास्करं प्रभु चतुर्थं प्रभाकरं पंचम सहस्रार्थ षष्ठं चतुरोदनं षष्ठं हर्षष्ठं च विभावसो नवम दिक्केतो दसम दादास्का एकादश मूर्ति द्वादशम सूर्यचा। हे सूर्य भगवान, इसी तरीके से हमारे इस विद्यालय समूह का भी प्रकाश दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे और इसका चतुर्दिक प्रकाश फैले, जिससे विद्यालय तो जौनपुर में स्थापित है लेकिन जौनपुर का नाम दुनिया के अंदर हो, ऐसी मेरी भगवान सूर्य से प्रार्थना है और निश्चित रूप से उसको हम लोग सफल करेंगे। हमारे प्रधानाचार्य जी आदरणीय अशोक कुमार सिंह जी, जिनके पैर में चोट तो लगी है लेकिन उनका ललाट देख करके मुझको लगा, और कितना सुंदर नाम है इनका। नाम है अशोक, जिसको न हो कोई शोक उसका नाम होता है अशोक। कैसे आदरणीय अशोक जी हमारे आदरणीय ओम प्रकाश सिंह जी हमारे प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और मैं जब कभी इनसे मिलता हूं कि नई ऊर्जा, नया उत्साह, नया उमंग इनको देख करके मिलता है। ऐसे आदरणीय ओम प्रकाश जी भैया, आदरणीय कुमार वीरेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे पूर्व एमएलसी और बहुत सारे दायित्वों पे रहे हैं, जिनका सीना आगे की तरफ निकला रहता है और पता चलता है कि जौनपुर आ रहा है। ऐसे आदरणीय वीरेंद्र भैया और आदरणीय राहुल सिंह, राहुल भैया बहुत अच्छा विद्यालय चला रहे हैं, अतुलानंद जी विद्यालय वाराणसी में। हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा और उभरता हुआ नौजवान, लगता है कि ये जमीन से लेके आसमान तक अपनी यशगाथा को लिखेंगे। ऐसे आदरणीय राहुल जी और आदरणीय हमारे दिनेश भैया, पप्पू भैया बैठे हुए हैं, दिनेश सिंह जी पप्पू भैया, आदरणीय अशोक रघुवंशी जी, आदरणीय नीरज सिंह जी, आदरणीय सुधांशु सिंह जी, आदरणीय रोहित सिंह जी, आदरणीय चंद्र प्रकाश सिंह जी और आदरणीय सूर्यांशु प्रकाश सिंह जी निदेशक और आदरणीय देवेंद्र सिंह जी, आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी अधिवक्ता, आदरणीय अतुल कुमार उपाध्याय जी प्रधानाचार्य और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय वरिष्ठजन, हमारे सभी आदरणीय प्रधानाचार्यगण, कई प्रधानाचार्यगण भी आए हुए हैं और सभी आदरणीय हमारे शिक्षकगण, मेरे प्रिय प्यारे बच्चों। जब मैं विद्यालय में आ रहा था तो मैंने विद्यालय का नाम देखा। इसके पहले भी एक बार मुझको इस विद्यालय में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जब मैं विद्यालय में आया था मैंने मुन्ना भैया से कहा कि कभी अगर अवसर मिले तो मुझको इस विद्यालय में आप जरूर बुलाइएगा। अभी ये कह रहे थे, मैं तो माँ सरस्वती के इस प्रांगण में आकर के मुझको बहुत खुशी हो रही है। मैं भी बहुत सारे विद्यालय में गया हूँ। मैं जब अपना पढ़ता था तो कॉपी में पहले लिखता था जय मां दुर्गे, पेपर देता था लिखता था जय मां दुर्गे, और मैं माँ की पूजा करता हूँ और इस विद्यालय का नाम है मां दुर्गे। मां दुर्गा का नाम है तो दुर्गा दुर्गा चंडी दुर्गा प्रतिमाणी दुर्मक्षेत्री दुर्शाती दुर्नासी दुर्गोधरणी दुर्निहत्री दुर्माभा दुर्गम ज्ञानदा दुर्जय क्रोधवाला दुर्मा दुर्मा लोका दुर्मा सुप्री दुर्मा पदा दुर्गम विद्या दुर्मा सुता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्मध्यान भास्करी दुर्मोहा दुर्मगा दुर्मा सुप्री दुर्भा दुर्संगति दुर्माई धारणी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गंगा दुर्मेश्वरी दुर्गभीमा दुर्भामा दुर्गा दुर्गाणी नामा पर दुर्गाया मनोहा
पठेत सर्वयार मुक्तो भविष्य न सच्चा, ऐसा माँ के बारे में कहा जाता है। अद्भुत है। और जब हम लोग कहते हैं, हम सुनते हैं, समझते हैं, तो मैं विद्यालय में प्रवेश किया तो सबसे पहले हमको रोबोट से भेंट कराएंगे। एक छोटा सा बच्चा रोबोट बना करके कैसे उसको चला रहा था, संचालित कर रहा था, मैं देख करके आश्चर्यचकित रहा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965-66 में कहा, जय जवान जय किसान। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में कहा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो नरेंद्र भाई मोदी ने 2015 में कहा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। आप कल्पना करें, जय विज्ञान के बाद जय अनुसंधान, और मोदी जी के सपनों को साकार करता हुआ हमारा ये विद्यालय। और मैं वहां से जब चल करके विज्ञान प्रदर्शन देख रहा था, मैं देख करके भावुक हो रहा था। छोटी छोटी बच्चियां, हमारे बच्चे कैसी खोज कर रहे हैं। मैं वहां से चला, उसके बाद दूसरा जो स्थान हमको देखने को मिला वो विद्यालय मिला। एक बच्चे ने विद्यालय की सेफ्टी के लिए कितना अच्छा बना करके मॉडल तैयार रखा था। अगर विद्यालय में कोई चोर घुसेगा, अगर विद्यालय में कहीं से कोई रिकॉर्ड छूने की कोशिश करेगा, अगर विद्यालय के कंप्यूटर को छूने की कोशिश करेगा तो अलार्म बज जाएगा और गार्ड दौड़ करके उसको पकड़ लेगा। ये बच्चा केवल मॉडल बना देना बड़ी बात नहीं है, अपने विद्यालय की सेफ्टी के बारे में कैसा सोच रहा है। आप कल्पना करके देखिए, और विद्यालय की सेफ्टी कैसे होगी, इसी विद्यालय के बच्चे ने बना दिया। आगे हम बढ़े, फिर हमको देखने को मिला थर्मल पावर कैसे बनेगा, बिजली कैसे कोयले से बनेगी, फिर पानी से बिजली कैसे बनेगी। यानी बिजली भी बनाएंगे, प्रकाश की व्यवस्था भी करेंगे, विद्यालय को सुरक्षित भी करेंगे, और उसके बाद कोरोना के दौरान दवाई कैसे भेजनी पड़ेगी। तो आप देखते हैं आजकल सभी जगहों पर हम सब लोग बहुत सारे यंत्रों की चर्चा करते रहते हैं, लेकिन इसी विद्यालय का बच्चा आधुनिकतम यंत्र कैसे बना रहा है, उसको देख करके मुझको बहुत खुशी हुई। मैंने आगे बढ़ा तो मैं गया, उन्होंने कहा जब ब्रह्मांड का दर्शन करिए, और ब्रह्मांड के दर्शन के लिए हमको अंतरिक्ष में ले जाया गया, और वहां चंद्रयान 3 कैसे उतरा, सूर्य कहाँ है, मंगल कहाँ है, बृहस्पति कहाँ है, राहु कहाँ है, केतु कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, शुक्र कहाँ है। अंतरिक्ष का दर्शन भी विद्यालय के बच्चे ने करा दिया। जरा जोरदार तालियां से एक बार बच्चों के लिए होनी चाहिए। मैं देख करके आश्चर्यचकित था। हमारे साथ विकास भैया भी थे, मुन्ना भैया भी थे। तब मैं सोच रहा था आज ग्रह कहाँ पर है कौन। तो आप अगर आज की तारीख में जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा सूर्य भगवान इस समय अपनी राशि में है, सिंह में विराजमान है। मैं जैसे उसको देखा तो मुझको सूर्य दिखाई पड़ रहे थे। और चंद्रमा भगवान कहाँ है, चंद्र देवता कहाँ है, आप देख लेना। चंद्रमा आज बृहस्पति के घर में यानी मीन में है। आज मीन का चंद्रमा है, सिंह का आज सूर्य है, और सिंह के साथ बुध विराजमान है। यहाँ की सूर्य बुद्धादित्य योग भी आज बन रहा है, और वो भी सिंह में विराजमान है। तो हमने देखा शुक्र कहाँ है, तो शुक्र आज कर्क में है। राहु कहाँ है, तो मेष में है। बृहस्पति कहाँ है, वो भी मेष में है। तो हमारा केतु कहाँ है, तुला में है। मंगल कहाँ है, तो मंगल हमारे, आप जाकर के कंप्यूटर पे देखोगे तो मंगल आज आपको कन्या राशि में मिलेंगे, तो केतु तुला में मिलेंगे, मंगल कन्या में मिलेंगे। ब्रह्मांड के उस भाव को देख करके तब मुझको लगा हमारे शनि देव महाराज कहाँ हैं, तो शनि देव महाराज कुंभ से मकर की ओर यानी बकरी हो चुके हैं, और 5 ग्रह बकरी हैं। राहु भी बकरी है, तुला भी बकरी है, शुक्र भी बकरी है, शनि भी बकरी है, और बुध भी बकरी है। इतने सब ग्रह हमारे बकरी हैं। तब मैं देखा कि ब्रह्मांड को देखने के बाद सब घूम रहे थे, तो मैं सोचा कि मेरी पृथ्वी कैसे घूमती है। मेरे विज्ञान के विद्यार्थी यहाँ पर होंगे, और आप सब लोग बहुत बड़े विद्वान हैं। सब कहते हैं कि मुझसे बड़ा विद्वान कोई नहीं, मुझको बहुत जानकारियां हैं, लेकिन पृथ्वी अपने धुरी पर घूम रही है।
कितनी गति से घूम रही है, 1674 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पृथ्वी घूम रही है। और यहाँ बैठा हुआ एक भी आदमी बता नहीं सकता कि पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी तो लग रहा कि स्थिर है, लेकिन पृथ्वी इतनी तेज गति से घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगा रही। अब आप कल्पना करके देखिए, इन बच्चों की स्थिति को मैं देखा तो मुझको लगा कि बच्चों ने कितनी सारी चीज बनाई। अब ट्रेन की दुर्घटना हो रही है, एक बच्चे ने कहा कि मैंने ऐसा मॉडल तैयार किया है कि ट्रेन की दुर्घटना नहीं होने पाएगी। यानी जौनपुर का बच्चा कितना चिंतित है कि ट्रेन दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, और छोटे बच्चे ने बना करके मॉडल यहाँ पर दिखाया। आगे एक बच्चे ने कहा, हमारे नितिन गडकरी जी कहते हैं रोड एक्सीडेंट बहुत हो रहा है, हमारे जौनपुर के मां दुर्गे विद्यालय के बच्चे ने रोड पर एक्सीडेंट ना हो उसके लिए भी उसने व्यवस्था कराई। और उसने कहा कि सेंसर लगेगा, गाड़ी रुकेगी, पीछे से आवाज आएगी, आगे कुछ हो रहा है, गड़बड़ है, तुरंत अपनी गाड़ी को रोक दिया, एक्सीडेंट नहीं होगा। यानी रेल दुर्घटना, रोड दुर्घटना, उसको भी रोकने की व्यवस्था बनी। आगे हम लोग पढ़े तो क्या देखा, मोदी जी ने कहा स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हमारे मां दुर्गा विद्यालय के बच्चों ने कहा कि स्मार्ट सिटी कैसा बनेगा, उसका भी मॉडल यहाँ पर दिखाया। उसके थोड़ी आगे बढ़े हम तो स्मार्ट विलेज कैसे बनेगा। गांधी जी ने कहा ग्राम राज से राम राज लाएंगे, मोदी जी ने कहा ग्रामोदय से भारतोदय होगा, फिर मोदी जी ने कहा स्मार्ट विलेज बनेगा, तब भी इंडिया का सपना साकार होगा। और हमारे मां दुर्गा विद्यालय के बच्चे ने स्मार्ट विलेज के बारे में भी यहाँ पर दिखा दिया। स्मार्ट सिटी भी होगा, स्मार्ट विलेज भी होगा, रोड एक्सीडेंट होगा नहीं, ट्रेन एक्सीडेंट होगा नहीं, उसकी रोकथाम होगी। और ड्रोन, इतना सुंदर ड्रोन बनाया है, उस ड्रोन को देख करके मैं तो अभिभूत हो गया। रशिया कहता है, रूस कहता है, यूक्रेन ने ड्रोन से हमला कर दिया। अभी ड्रोन की मार चल रही है, और ड्रोन से सामान कैसे भेजा जाएगा। तो मां दुर्गा विद्यालय के बच्चों ने ड्रोन भी तैयार कर दिया है, रोबोट भी तैयार कर दिया, ड्रोन भी तैयार कर दिया। आगे बढ़े तो फ्रिज में रखा आटा सड़ जाता है, सामान खराब हो जाता है, लोगों को पता नहीं चलता। हमारे बच्चों ने तैयार किया है, चिंता मत करिए, आपके घर के फ्रिज में रखा हुआ सामान जैसे गड़बड़ होगा उसमें से गैस निकलेगी, और हमारा गैस उसके कारण से उसमें से आवाज आएगी, और आवाज जब आएगी तो आप जाकर के फ्रिज खोल करके देखोगे तो सड़ा हुआ सामान मिलेगा, उसको बाहर निकाल करके फेंक देना। गैस का लीकेज हो जाएगी तो गैस जो निकलेगी उसके कारण से सेंसर बजेगा, और आपको कहीं पर भी केबल चल रहा है, तार जल रहा है, उससे भी घर को बचा सकते हो। विज्ञान प्रदर्शनी को देखते हुए हम लोग आश्चर्यचकित हो गए। मैं एक बात चाहूंगा, जिन शिक्षकों ने इतनी मेहनत करके इन बच्चों को पढ़ाया है, उन शिक्षकों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए। मैं सभी अपने गुरुओं का, अपने शिक्षकों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और एक बार ताली उनके लिए होनी चाहिए जिनके कारण से बच्चे ये काम कर पाए हैं। अगर दुनिया में सबसे पहला गुरु कोई है, अगर दुनिया में सब कुछ है, तो माता पिता से है। एक बार गार्जियन के लिए भी तालियां होनी चाहिए। और मैं बहुत सारे स्टॉल पर गया और स्टॉल पर देख रहा था, बच्चियों की संख्या अधिक थी, बच्चों की संख्या कम थी। मैं देख करके सोच रहा था, नाम तो मां दुर्गा विद्यालय है, बच्चों की संख्या भी अधिक है, और बच्चियों का चमकता हुआ लाट, मुस्कुराता हुआ चेहरा, और बच्चियां बोल कैसे रहेगी, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में कितना सुंदर तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दे रही थी। मैं तो धन्य हो गया इस विद्यालय में आकर के। और मुन्ना भैया, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपने ऐसे बच्चों को तैयार किया है जो अपना भी नाम रोशन कर रहे, अपने घर परिवार का नाम रोशन कर रहे, इस विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं, और बहुत बड़ी बात है उन शिक्षकों का भी नाम रोशन कर रहे हैं। इसलिए हर तरीके से हमारे सभी बच्चे अभिनंदनीय हैं। उनकी जितना स्वागत किया जाए, जितनी शुभकामनाएं दी जाए, जितनी बधाइयां दी जाए, उतना कम है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरे सभी बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, और ये बच्चे जहाँ कहीं जाए, जौनपुर का, अपने घर का, अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने विद्यालय का नाम पूरी दुनिया
दुनिया के अंदर पहुंचाएं। एक बार फिर से बच्चों के लिए आप लोग उनका अभिनंदन करिए और स्वागत करिए। मेरे मित्रों, मैं प्रदर्शनी देखा, अभी आधी ही प्रदर्शनी देख पाया, अभी आधी प्रदर्शनी बाकी रह गई, लेकिन मैं आधी देखता रहा और अपने दिमाग में उसको मैं नोट करता रहा। इन बच्चों ने कितनी मेहनत की है और बच्चों ने जितनी मेहनत किया है, जितना परिश्रम करके प्रदर्शनी बनाई है और हमारे शिक्षकों ने जितनी मेहनत की है, मैं मानता हूँ भारत की संस्कृति, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार सब कुछ अद्भुत है। हम यहाँ पर खड़े हैं, चंद्रमा पर हम पहुंच गए हैं, अब हमारा तिरंगा चंद्रमा पर लहरा रहा है। अभी तो आप बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए, शिव जी का दर्शन करने के लिए, डमरू वाले को पाने के लिए, बाबा विश्वनाथ तक जाने के लिए तरसते थे, लेकिन मोदी जी ने तो अब शिव शक्ति का स्थान चंद्रमा पर भी बना दिया है, वहां भी शिव शक्ति का स्थान निश्चित हो गया। चंद्रमा पर पहुंच गए, सूर्य पर पहुंचने की तैयारी चल रही है और जितनी तेजी से मोदी जी चल रहे हैं, जितनी तेजी से वैज्ञानिक भारत के चल रहे हैं, उतनी ही तेजी से हमारे जौनपुर के मां दुर्गा विद्यालय के बच्चे भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चाहे ऋग्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो और चाहे 3री शताब्दी ईसा पूर्व, आप सांची का स्तूप देख रहे हैं, इस स्तूप को देख करके और तोरण द्वार भी देख रहे हैं, और ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व, आज से आपको 2500-2600 साल पीछे जाना पड़ेगा और तब का स्तूप आपको दिखाई पड़ रहा है। हमारे तब के वैज्ञानिकों ने हमारा सतयुग बीत गया 17,28,000 वर्षों का, त्रेता बीत गया 12,96,000 वर्षों का, द्वापर बीत गया 8,64,000 वर्षों का, कलयुग के 5,125 वर्ष बीत गए। मैं आपको त्रेता लेकर के चलना चाहता हूं और त्रेता में हमारा विज्ञान कितना आगे था। आप जानते हो, जिस पुष्पक विमान से भगवान वापस आए थे, उस पुष्पक विमान में कितने भी लोग बैठ जाएं, तब भी एक सीट खाली रहती थी। ऐसा हमारा विज्ञान था और कितना चरम पर विज्ञान था। और हमारे हनुमान जी जब इस पार से उस पार चले गए, उस पार जाने के बाद उनको संदेश पहुंचाना था, तो बिना वायरलेस से था नहीं, टेलीफोन था नहीं, मोबाइल था नहीं, लेकिन समुद्र की तरंगों के माध्यम से अपनी बात को उस तरफ से इस तरफ विज्ञान के माध्यम से कैसे उन्होंने पहुंचा दिया और अपना संदेश चांद तक उन्होंने दे दिया। विज्ञान कितना आगे था। और मित्रों, अगर आपको याद हो महाभारत काल में, आप तो सब कुछ जानते हैं, खड़े खड़े एक से एक योद्धा कैसे कैसे अस्त्र शस्त्र चलाते थे। जरूरत पड़ने पे पानी भी बरसता था, जरूरत पड़ने पे अग्नि की वर्षा होती थी, जरूरत पड़ने पे हवा बहुत तेज चलने लगती थी। ये सब विज्ञान का कमाल था, हमारे देश का विज्ञान बहुत आगे। मेरे मित्रों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, दुनिया आज कितनी भी आगे चली गई हो, लोग सोच रहे होंगे, लेकिन जौनपुर के बैठे हुए सभी आदमी शिक्षकगण और सभी आदमी गार्जियन और विद्वानों से मैं कहना चाहूंगा, आप अगर जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में खड़े होइए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के किसी टीचर से पूछिए कि सबसे पुरानी पुस्तक का नाम बताइए, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला कहेगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की चर्चा करेगा। अगर दुनिया में किसी से जाकर के पूछे कि सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय का नाम बताइए, तो तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का नाम लेगा। अगर दुनिया में किसी से जाके पूछे अंक की खोज किसने की, तो लोग भारत की तरफ इशारा करेंगे, आर्यभट्ट का नाम लेंगे। अगर किसी से पूछिए जीरो की खोज किसने किया, तो हर कोई भारत की तरफ इशारा करेगा। अगर किसी से पूछेगा सुश्रुत के बारे में, आप चरक के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, अभी हमारे बच्चे योग कर रहे थे, अगर दुनिया में किसी से जाके पूछे योग कहाँ से आया, तो लोग भारत की तरफ इशारा करेंगे। दुनिया को सब कुछ देने का काम भारत ने किया है और आज भी भारत के अंदर इतनी बड़ी मेधा है, इतनी क्षमता है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ तो मुझको लगता है, हमारे संस्कृत में एक श्लोक है कि गायन देवाः किल गीत गानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। हम तो धन्य हैं कि हम भारत भूमि पर पैदा हुए हैं और इसीलिए लोग कहते हैं सबसे बड़ा
तो लोग कहेंगे उत्तर प्रदेश की धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ का मेला होता है। लोगों से पूछिए कौन सी ऐसी नदी है जिसका पानी सूखता नहीं, जिसमें कीड़े नहीं पड़ते, तो दुनिया में लोग कहेंगे गंगा मैया है, उनका पानी भर करके रख दिए, कभी सूखता नहीं। छान में खोज दीजिए, अपने डबरी और उस पर लगा दीजिए, पानी कभी सूखेगा नहीं, उसमें कीड़ा नहीं पड़ता है। तो गंगा मैया हमारे देश में है। नदी का एक अद्भुत कमाल है। लोग सोचते हैं, लोग पूछते हैं, तब मेरे मन में कभी कभी आता है भारत के पास सब कुछ है, और इसीलिए दुनिया के दो देशों में लोग कहते थे भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन, भारत सोने का चिड़िया है। हर तरीके से भारत समृद्धशाली था, अब फिर से भारत उठ करके खड़ा हो रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब दुनिया में लोग कह रहे हैं अगर सर्वमान्य कोई नेता है तो नरेंद्र भाई मोदी है, ऐसी मान्यता बढ़ रही है। और हमको ये पूरा भरोसा है कि जो हमारे विद्यालय के विद्यार्थी हैं, ये जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, मेरा भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा और दुनिया के अंदर भारत का परचम लहराएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सबसे मिलकर के, अपनी बेटियों से मिलकर के मुझको बहुत खुशी हुई। वैसे तो हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ तो देवता भी वास करते हैं। लेकिन मैं एक बात इससे बढ़ करके कहना चाहता हूँ कि बेटा मिलता है भाग्य से और बेटी मिलती है सौभाग्य से। अगर बेटी नहीं है तो कुछ नहीं है। जिस घर में बेटी है आंगन खिला खिला सा लगता है। हमारी बेटियों की प्रतिभा देख करके मैं अभिभूत हूँ। मेरे बेटे भी कमाल कर रहे हैं और मेरी बेटियां भी कमाल कर रही हैं, और इनके सब के कारण से विद्यालय का नाम रोशन हुआ। और मैं आज के इस कार्यक्रम में और विज्ञान प्रदर्शनी अपनी जो लगी, इसको देख करके मुझको बहुत खुशी है। मैं मुन्ना भैया से कहूँगा विद्यालय को और आगे बढ़ाइए, हम सब लोग इसमें सहयोग करेंगे। और आज मैं अपने विधायक निधि से मुन्ना भैया के इस विद्यालय में आया हूँ। प्रदर्शनी मैंने देखी है, विद्यार्थियों की प्रतिभा मैंने देखी है। 10 लाख रुपए इस विद्यालय के लिए मैं घोषित करता हूँ कि 10 लाख रुपए मैं अपने विधायक निधि से इस विद्यालय को दूंगा। इसके अलावा भी वो कहेंगे और भी दूंगा, और जो सहयोग होगा मैं करूंगा। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है मेरा ये विद्यालय दिन दुगना रात चौगुना इससे बढ़ता रहे, जौनपुर का नाम हो, उत्तर प्रदेश का नाम हो, और जो नई शिक्षा नीति आई है उस नई शिक्षा नीति के माध्यम से दुनिया में भारत छा जाए, मेरा जौनपुर छा जाए, हमारे इस विद्यालय का नाम छा जाए। उन सब चीजों में हम सब आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से अपने सभी आदरणीय शिक्षक गणों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। मैं भी एक शिक्षक हूँ, मैं जानता हूँ, मैंने भी लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाया है, मुझको पता है एक शिक्षक कैसे मेहनत करते हैं। तो मैं अभी सभी अपने शिक्षक गणों का अभिनंदन और स्वागत, अपने प्रधानाचार्य जी को बहुत बधाई देता हूँ, अपने मुन्ना भैया का बहुत अभिनंदन और स्वागत और उनको बधाई देता हूँ। अपने सभी बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को, सभी छात्र और छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आप सब लोग आगे बढ़िए, भगवान आपके भविष्य उज्जवल करें, ईश्वर आपको सभी सफलताएं दे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।